तो अभी हमने बात की थी एवरेज प्रॉफिट कैसे, एवरेज कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था अभी, अगर आपको कैपिटल गिवन होगी तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है तो सीधी निकल आएगी। लेकिन अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन, आपको ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो जब उसको 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें जो चाहिए। ठीक है, अगर एक ही कैपिटल दी हुई है वही आपकी एवरेज कैपिटल है, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, आपको पता है, आपने +1 में किया था, एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो एसेट्स में से जब आप आउटसाइडर लायबिलिटीज माइनस करोगे, पेपर में गिवन होगी, वो भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो गुडविल निकालने के टाइम पे एक बात याद रखना, एसेट्स में से फिक्टिशियस एसेट्स विच मे और मे नॉट अराइज, आप लोगों को पता है, जैसे क्यू किया हुआ किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के ऊपर, ठीक है, जिसको हम किताबों में रिकॉर्ड भी नहीं करते। गुडविल, क्योंकि गुडविल को भी माइनस करना है एसेट्स में से, क्योंकि गुडविल की वैल्यू तो हमने अभी कैलकुलेट करनी है नई वाली। ठीक है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कई बार ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए नहीं रखी होती, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का जो पैसा है वो भी जो हो जाएगा माइनस। राइट, तो आपके पास एसेट्स आ जाएंगी माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज़। आपको क्वेश्चन में देख के पता लग जाएगा कौन सी आउटसाइडर लायबिलिटीज़ हैं, जैसे बैंक लोन होगा, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज होंगी, एट्सेट्रा। राइट, तो अगर इधर से चलोगे तो भी निकल आएगा क्वेश्चन, अगर इधर से चलोगे कैपिटल एम्प्लॉयड पार्टनर्स कैपिटल अगर आपको दे रखी होगी, 2-3 पार्टनर्स हैं, तो 2-3 पार्टनर्स की पार्टनर्स कैपिटल गिवन है तो उनको ऐड कर लेना। बस एक बात याद रखना, जो रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं वो भी पार्टनर्स की कैपिटल का ही पार्ट होते हैं, तो आप लोग उनको भी कैपिटल में ऐड करोगे। बस याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल के साथ प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऐड होंगे तो पार्टनर्स की जो कैपिटल निकल आएगी। तो बहुत सारे तरीके हैं कैपिटल निकालने के, जब आप क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को पता लग जाएगा कैपिटल कैसे निकलेगी। तो सुपर प्रॉफिट आ गया, जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपने पहले मेथड में कैलकुलेट किया था, कैसे निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 100% आपको पेपर में गिवन होगी, 10% हो, 15% हो, 20% हो, 5% हो, 6% हो, तो आपको पता होगा पेपर में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, डिवाइडेड बाय 100। तो अभी आपको चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको 2-3 फॉर्मूले हैं निकालने के, ज़्यादा पेपर में दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से निकल जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, आपके पास आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। तो अभी गुडविल निकालेंगे, गुडविल का फॉर्मूला सिंपल ही है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जितना भी सुपर प्रॉफिट आएगा आपको, जो आपने पहले फॉर्मूले में लगाया था, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो आपका 100% एक्यूरेट आंसर जो है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप लोगों के पास होगा जो एडजस्टमेंट करने के बाद आता है। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए फॉर्मूला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो पेपर में आपको पहले नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो गिवन होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में अगर दिक्कत आएगी तो अगर तो 2 कैपिटल दे रखी हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो दोनों को डिवाइड कर देना 2 से, प्लस करके आपके पास आ जाएगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर नहीं तो आप लोगों को +1 का फॉर्मूला याद है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटीज, एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटीज माइनस कर देना आप लोग, तो भी आपके पास कैपिटल आ जाएगी। और इसमें जब एसेट्स को कंसीडर करते हैं तो फिक्टिशियस एसेट को नहीं कंसीडर करते, क्योंकि उसकी तो हमने वैल्यूएशन करनी होती है, अभी उसको किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। गुडविल, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन हमने नहीं की, कैलकुलेट करनी, इसीलिए उसको माइनस कर दिया, क्योंकि गुडविल तो हमने निकालनी है पेपर में, तो इसको हम एसेट्स में नहीं ले सकते। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं होती, उसको भी हम कंसीडर नहीं करते बिजनेस की एसेट्स में, क्योंकि उनका मेन पर्पज़ बिजनेस के लिए पैसा कमाना नहीं होता, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं।
राइट। आउटसाइड लाइबिलिटीज आपको पता है बैंक लोन हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, वो माइनस करके आपके पास आ जाएगी कैपिटल। अगर और भी एक तरीका है कैपिटल निकालने का, पेपर में पार्टनर्स कैपिटल दे रखी होगी आपको, ए बी सी 2-3 पार्टनर, उनकी कैपिटल प्लस कर दो। प्लस पेपर में एक ध्यान रखना, आप अगर रिजर्व एंड सरप्लस पढ़े हैं, अगर कोई रिजर्व पड़ा है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो वो भी आपकी जो है पार्टनर्स की कैपिटल का ही पार्ट है, तो उसको भी आप ऐड करोगे। प्लस प्रॉफिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस होगा, अगर डेबिट बैलेंस है तो माइनस होगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी कैपिटल, फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, आपके पास आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में आता है, ये आराम से आपका जो है वो निकल जाएगा। राइट, ठीक है। अभी अगली वीडियो में आपको मैं कैपिटलाइजेशन मेथड बताता हूँ।